महत्वपूर्ण यात्री भारत आए थे। अल-बरूनी 10वीं शताब्दी में उज़्बेकिस्तान से भारत आया था। 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो इटली से भारत आए थे। इब्न बतूता ने 14वीं शताब्दी में अफ्रीका के देश मोरक्को से यात्रा किया था और दुआर्ते बारबोसा ने 16वीं शताब्दी में पोर्चुगल से भारत की यात्रा की। अब इनमें से 10वीं शताब्दी में आने वाले अल-बरूनी के बारे में जान लेते हैं। अल-बरूनी का जन्म 1973 में वर्तमान के उज़्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म में हुआ था। ख्वारिज़्म शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और अल-बरूनी ने उस समय की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त की। इसकी वजह से वे भाषाओं में निपुण थे, जैसे कि सिरियाक, अरबी, फारसी, हिब्रू और यहाँ तक कि संस्कृत में भी। गजनी में रहने के दौरान अल-बरूनी ने भारत में रुचि विकसित की। उन्होंने कई चीजों में अपना ज्ञान प्राप्त किया, क्योंकि संस्कृत के खगोल, विज्ञान, गणित और चिकित्सा को अरबी में अनुवाद किया गया था। जब पंजाब गजनविद साम्राज्य का एक हिस्सा बन गया, तो स्थानीय लोगों के साथ संपर्क में आपसी विश्वास और समाज का वातावरण बनाने में अल-बरूनी की मदद की। अल-बरूनी ने ब्राह्मण पुजारियों और विद्वानों के साथ वर्षों बिताए। उन्होंने संस्कृत सीखी और धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन किया। जैसा हमने सीखा कि यात्रियों ने अपनी यात्रा का हिसाब किताब सब रखा था। अल-बरूनी ने किताब उल हिंद नामक एक पुस्तक में अपनी यात्राओं के बारे में लिखा था। अल-बरूनी का किताब उल हिंद अरबी में लिखा गया था। यह एक मोटी किताब है, जिसे 80 अध्यायों में बांटा किया गया है और इसमें धर्म और दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, शिष्टाचार, सामाजिक जीवन, भार तोल, मूर्तिकला, कानून जैसे कई विषय के बारे में लिखा गया है। यात्रियों ने अक्सर उपमहाद्वीप में उन प्रथाओं की तुलना की जिनके साथ वे परिचित थे। अल-बरूनी ने कई बाधाओं पर चर्चा की, जिनकी वजह से उन्हें भारत को समझने में मुश्किल हुई। इनमें से पहला था भाषा। उनके अनुसार संस्कृत, अरबी और फारसी में इतना अंतर था कि विचार और अवधारणा को एक भाषा से दूसरी भाषा में आसानी से अनुवाद नहीं किया जा सकता था। दूसरी परेशानी थी अलग तरह की धार्मिक मान्यताएं और प्रथा, और उनके अनुसार स्थानीय आबादी का अभिमान, यह तीसरा अवरोध था। अल-बरूनी ने भारत में जाति व्यवस्था के बारे में भी उल्लेख किया है। उन्होंने अन्य समाजों जैसे कि प्राचीन फारस में समानताएं खोजकर जाति व्यवस्था को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि फारस में 4 सामाजिक श्रेणियों को मान्यता दी गई थी: शूरवीर और शासक, भिक्षुओं, अग्नि पुजारियों और वकीलों, चिकित्सकों, खगोलविदों और अन्य वैज्ञानिक, और आखिर में किसानों और कारीगरों। इसके साथ अल-बरूनी ने भारतीय जाति व्यवस्था में अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार कर दिया।